अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वकज़ालिक ज़य्यना लिकसीरिन मिनल मुश्रिकीन क़त्ल औलादिहिम शुरकाअहुम लियुरदूहुम वलियल्बिसू अलैहिम दीनहुम वलौ शाअ अल्लाहु मा फ़अलूहु फ़दरहुम वमा यफ़्तरून। वक़ालू हाज़िही अनआम वहर्सुन हिज्रुन ला यतअमुहा इल्ला मन नशाअ बिज़अमिहिम वअनआम हुर्रिमत ज़ुहूरुहा वअनआम ला यज़कुरून अस्मल्लाहि अलैहा इफ्तिराअन अलैहि सयजज़ीहिम बिमा कानू यफ्तरून। वक़ालू मा फ़ी बुतूनि हाज़िहिल अनआम ख़ालिसतुन लिज़ुकूरिना वमुहर्रमुन अला अज़वाजिना वइन यकुन मैततन फ़हुम फ़ीहि शुरका सयजज़ीहिम वस्फ़हुम इन्नहु हकीमुन अलीम। इसी तरह बहुत से मुशरिकों को उनके शरीकों यानी शैतानों ने उनके बच्चों को जान से मार डालना अच्छा कर दिखाया है ताकि उन्हें हलाकत में डाल दें और उनके दीन को उन पर खल्त मल्त कर दें। और अगर अल्लाह चाहता तो वो ऐसा न करते। सो उनको छोड़ दो कि वो जाने और उनका झूठ। और अपने ख्याल से ये भी कहते हैं कि ये मवेशी और खेती मना है, इसे उस शख्स के सिवा जिसे हम चाहें कोई न खाए। और बाज मवेशी ऐसे हैं कि उनकी पीठ पर चढ़ना मना कर दिया गया है, और बाज मवेशी ऐसे हैं जिन पर ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये सब अल्लाह पर झूठ है। वो अनकरीब उनको उनके झूठ का बदला देगा। और ये भी कहते हैं कि जो बच्चा इन मवेशियों के पेट में है वो सिर्फ हमारे मर्दों के लिए है और हमारी औरतों को उसका खाना हराम है। और अगर वो बच्चा मरा हुआ हो तो सब उसमें शरीक हैं, यानी उसे मर्द और औरतें सब खाएं। अनकरीब अल्लाह उन्हें उनकी इस तजवीज पर सजा देगा। बेशक वो हिकमत वाला है, खबरदार है। क़द ख़सिर अल्लज़ीन क़तलू औलादहुम सफ़हन बिग़ैरि इल्मिन वहर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाहु इफ्तिराअन अलल्लाह क़द ضल्लू वमा कानू मुहतदीन। वहुवल्लज़ी अंशअ जन्नातिन मअरूशातिन वग़ैर मअरूशातिन वन्नख़्ल वज़्ज़रअ मुख़्तलिफ़न वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुतशाबिहन वग़ैर मुतशाबिह कुलू मिन समरिही इज़ा अथमर वआतू हक़्क़हु यौम हसादिही वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। जिन लोगों ने अपनी औलाद को बेवकूफी से नासमझी से कत्ल किया और अल्लाह पर इफ्तिरा करके उसकी अता फरमाई हुई रोजी को हराम ठहराया, वो घाटे में पड़ गए। वो बिलाशुबह गुमराह हैं और हिदायत याफ्ता नहीं है। और अल्लाह ही तो है जिसने बाग पैदा किए, छतरियों पर चढ़ाए हुए भी और जो छतरियों पर नहीं चढ़ाए हुए वो भी, और खजूर और खेती जिनके तरह तरह के फल होते हैं, और जैतून और अनार जो बाज बातों में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और बाज बातों में नहीं भी मिलते। जब ये चीजें फलें तो इनके फल खाओ, और जिस दिन फल तोड़ो और खेती काटो तो उसका हक भी उसमें से अदा करो। और बेजा ना उड़ाना कि अल्लाह बेजा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता। वमिनल अनआमि हमूलतन वफरशा कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين। ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين
कुल अज़्ज़करैन हर्रम अमिल उन्सयैन अम्मा इश्तमलत अलैहि अर्हामुल उन्सयैन अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ वस्साकुमुल्लाहु बिहाज़ा फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन लियुदिल्ल अन्नास बिग़ैरि इल्म इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। और मवेशियों में बोझ उठाने वाले यानी बड़े बड़े भी पैदा किए और जमीन से लगे हुए यानी छोटे छोटे भी। बस अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ खाओ और शैतान के कदमों पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये बड़े छोटे मवेशी 8 किस्म के हैं, 2-2 भेड़ों में से और 2-2 बकरियों में से, यानी एक नर और एक मादा। ऐ पैगंबर, इनसे पूछो कि अल्लाह ने दोनों के नरों को हराम किया है या दोनों की मादाओं को, या जो बच्चा मादाओं के पेट में है उसे? अगर सच्चे हो तो मुझे सनद से बताओ। और 2-2 ऊंटों में से और 2-2 गायों में से, उनके बारे में भी उनसे पूछो कि अल्लाह ने दोनों के नरों को हराम किया है या दोनों की मादाओं को, या जो बच्चा मादाओं के पेट में है उसको? भला जिस वक्त अल्लाह ने तुमको इसका हुक्म दिया था तुम उस वक्त मौजूद थे? अब उस शख्स से ज्यादा कौन जालिम है जो अल्लाह पर झूठ बांधे ताकि बेजाने बूझे लोगों को गुमराह करे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। क़ुल ला अजिदु फ़ीमा ऊहिय इलय्य मुहर्रमन अला ता'iम यतअमुहु इल्ला अन यकून मैततन औ दमन मस्फूहन औ लहम खिंज़ीर फ़इन्नहु रिज्सुन औ फ़िस्क़न उहिल्ल लिग़ैरिल्लाहि बिहि फमन इज़्तुर्र ग़ैर बाग़िन वला आदिन फ़इन्न रब्बक गफ़ूरुर रहीम। وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين। कहो कि जो अहकाम मुझ पर नाजिल हुए हैं मैं उनमें कोई चीज जिसे खाने वाला खाए हराम नहीं पाता, बजुज इसके कि वो मरा हुआ जानवर हो या बहता लहू या सूअर का गोश्त, कि ये सब नापाक हैं, या कोई गुनाह की चीज हो कि उस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। और अगर कोई मजबूर हो जाए लेकिन न तो नाफरमानी करे और न हद से बाहर निकल जाए तो तुम्हारा परवरदिगार बख्शने वाला है, मेहरबान है। और यहूदियों पर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे और गायों और भेड़ बकरियों से उनकी चर्बी उन पर हराम कर दी थी, सिवाय उसके जो उनकी पीठ पर लगी हो या आंतों में लगी हो या हड्डी से मिली हो। ये सजा हमने उनको उनकी शरारत के सबब दी थी और हम यकीनन सच कहने वाले हैं। अब अगर ये लोग तुम्हारी तकज़ीब करें तो ऐ पैगंबर कह दो, तुम्हारा परवरदिगार बड़ी रहमत वाला है और उसका अजाब भी गुनहगार लोगों से नहीं टलेगा।